दूंगा। ये ताकत है, ये ताकत है। आपने कहा, चलो एक बार आपका उत्तर कर दे, फिर आपकी विधान। आपने कहा कि जा रहे हैं इष्ट के पास। बोले व्यक्ति जब जिससे दूरी स्थापित करता उससे दूर होता है। अच्छा, व्यक्ति जब किसी को मारने जाएगा तो तुम्हारे जैसा व्यक्ति दूर से कहीं तो मारिए, दूर से ही मारिए। व्यक्ति जब किसी को मारने जाता है तो पास जाता है कि दूर जाता है? अनारद करने क्या जा रहे हैं? श्राप देने और मारने। तो वही देखो, जो आज ये कह रहे हो कि मिथिला से मार भगा देता। और सुन रहे हैं आप लोग तर्कपूर्ण अभिनय रावण और बाणासुर जी का। प्रभावित हुए भाई केदारनाथ जी, इनकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं रावण जी के लिए और 50 पुष्प मुद्राएं बाणासुर जी के लिए प्रदान किए गए हैं। जैसा कि यहाँ ही नहीं, देश विदेश में भी आप लोग देख रहे हैं। विशेष संस्कार यूट्यूब चैनल, जिसके प्रोपाइटर हैं हमारे भाई आशुतोष जी मिश्र और हमारे भाई साहू किराना स्टोर मंगत खेड़ा, इनकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं दोनों महान विभूतियों के लिए प्रदान किए गए हैं। कोट कोट साधुवाद। और ये जो बात आज कह रहे हो मिथिला से मार भगा देता, तो उस समय कहाँ थे जब मेरे अत्याचारों से इस त्रिभुवन में जोत चल रही थी? तब कहाँ गए थे बाणासुर? जब ये वसुंधरा रो रही थी, जब झारखंड में छुपे ऋषि उस प्रभु की याद कर रहे थे, देवों के राजा सुरपत से अपनी पुकार कर रहे थे, सह सकी नहीं जब पाप धरा, तब धेनु रूप दर्शाया था, गौ का रूप धार धरण ने रो रो संताप सुनाया था। तब कहाँ गया था भाई पौरुष? जब यह वसुंधरा रो रही थी, जब मेरे अत्याचारों से इस त्रिभुवन में जोत जल रही थी। अत्याचार तुम्हारे थे तो त्रिभुवन में जोत जलने दो है अत्याचारी। अगर अत्याचार आपने किया है तो फिर जो जैसा करेगा वो वैसा। और इसी क्रम में हमारे परमादरणीय भाई प्रधान जी मंगत खेड़ा, हमारे मोनू भैया जी, इनकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं रावण जी के लिए और 50 पुष्प मुद्राएं बाणासुर जी के लिए प्रदान किए गए हैं। भैया से आशीर्वाद की कामना। आपको मैं एक सीख फिर दे रहा हूँ। मिथिला में कुछ कहने के पहले गुरुशंकर की आज्ञा ले लो। मत ओढ़ो सर पर पाप की प्रज्ञा खोलो। निमकुल में था एक देवरत जिसने महायज्ञ डाला था। गुरुशंकर ने होकर प्रसन्न ये अजगो उसको दे डाला था। जिस कार्य हुआ निर्माण धनुष का, वह कार्य विश्व का पूर्ण हो चुका और त्रिपुरासुर देशों का कर विनाश ये अस्त व्यस्त में व्यस्त हो चुका। हर रह गया एक कार्य शेष, मिथिला में भगवत दर्शन करने का। हो रहा कार्य वहीं पर धनुखंडन से सीता के पद चुनने का। इस मधुमय बेला में पेट भरे गुंदत को हो लो और मिथिला में कुछ कहने के पहले गुरुशंकर की आज्ञा। अरे तो मैं शंकर का परम भक्त था, हो सकता कभी हताश नहीं। अवरोध बना जो भी मेरा, ये सदा दूसरी सांस नहीं। और ये किस मैया ने जन्माना हर मुझसे टकराने वाला, मैं मौत का सीखा जाया। ये रुधिर पान करने वाला, वो गिरजा दे आशीष बेग पर चढ़ी भवानी, वो धन का एक शीतल मेरे की भटमाने। ये रखा नहीं विश्व में मैंने, ये आग दिखाने वाला, और किस मैया ने जन्माना हर मुझसे टकराने वाला। और इसी क्रम में आप लोग देख रहे हैं सुंदर संवाद। प्रभावित हुए हैं बाबा पंचखुरिया, उनकी ओर से ये 50 पुष्प मुद्राएं दोनों महान विभूतियों के लिए प्रदान किए गए हैं। भैया को कोट से साधुवाद। मिथिल रात के पर का यह बाण कर रहा है मंडन, तो धनुष तोड़ने वाले का यह विश्व करेगा अभिनंदन। आरती उतारेंगे सीरध्वज और सभा करेगी पदवंदन। यदि करी घोषणा तुमने नहीं होगा धनखंडन, तो बाण के बाणों का कर्षण होगा। क्यों रही धनुष कर्षण होगा। ये कर्जो तो प्रिय के पयों सभी भवक उठे, ये कर्जो तो शत्रुओं के फट जाएंगे। ये मारो फुंकार तो ये फरेंद्र तेज फटने लगे। ये टक्कर के रखने से थरा जीव को जाएंगे। और यदि कहीं निशंक हो गया मेरा हृदय,
तो इस मिथ्या से भागने के आगे पड़ जाएंगे। कोडाली में धक्का तालू मुझे अन्यथा ये पराजय का टीका मस्तक पर राज लगा देता और घुसता ये तबलचा हाथ इस मसला से भगा देता उस तूफान के एक दृष्टि में मैं मेरी सारीता बलदारी बल का लाल स्वयं महाबलदारी हूँ सत्याधीशों का बिल भरा खरा में पाने हो लंका पर सम्राट मैं पानी तुम्हें मंगा देता। यदि पलट गया मेरा विधान फिर गई बुद्धि जो मेरी तो नस नस तेरी टूटेगी। यदि बजी आज रण फेरी कितने भी तो बिना विचारे ये कर बैठे नादानी पर मेरे सम्मुख कोई ना हर कर न सका मन माने। ये सघन तिमिर क्या कर सकता है इन अंबर के तारों से और तुम जलना भिड़ना क्या जानो ये बर्छी और कटारों से। मत अंगार बिखेरो। जीवन में बहुत अंगार बिखेरे हैं आपने जीवन में आपने बहुत अंगार बिखेरे हैं लेकिन अब मत बिखेरो मत अंगार बिखेरो। ये बस्ता मांग रही है पानी और सुन न रहेगा तुम जगती में दलित वर्ग की कहानी। घड़ा द्वेष के बीज रबो हे पस्तों के स्वामी और पस्तों को प्रेम कर रहे वेदों के अनुगामी। नवल उषा सी लाली रखकर शाम गान फिर गूंजे हो न कहीं वैष्णव भाव। ये मानो को पूजे अखिल विश्व चरणों में झुककर बन जाए तो ज्ञानी और मत अंगार बिखेरो बस्ता मांग रही है। ये टूटेगा चाप ये पहाड़ आज मिथिला में ये त्रिभुवन अंधकार में प्रलय मच जाएगा। ये धसेगा धरासन नाचेगा अंबराज इस शांतवार सिंधु में उबाल आ जाएगा और ये खटखट खटकेगी चंद्रहास मेरी पहाड़ दैत्यवंश का भाग फूट जाएगा। ये पिशाचिन ये खप्पर आ जाए समय तो शत्रुओं के रक्त का नाया बह जाएगा। मिथिल राज के प्रका ये पहाड़ कर रहे हैं मंडन लंकेश तुम्हारी मुक्ति का उठा ये प्रथम चरण होगा अंतिम चरण उठेगा जब तो केवल प्राण होगा। रावण वही लाल नदी द्वारा केवल मरापार होगा क्यों नहीं धनुष कर्षण होगा। ये पहचानो इन प्रभु भुजाओं को मैं वो भीषण ज्वाला हूँ पिघला दो पार सजाओं को। ये अमराई बालों की वर्षा से ये चटके चट्टाने टूटे पहाड़ मैं डोल उठे थर रहे से सुनकर रणचंडी की दहाड़। वो गौरी का वाहन गरज उठे वो दिग्दिगाल चिक्कार उठे तीन श्रीयोचन विश्वनाथ सोए शिव शंकर जाग उठे फिर कया रत्न हिमगिर पर चढ़कर ये दहला दो दसों दिशाओं को। पहचानो इन प्रभु भुजाओं को। ये दस्काई हरी दस्काई अमर ये देख दिशाओं में लगे आज आगत घाये ये प्रबल बचे ये तटर काबे से नाग परदोही के पर होगा क्यों नहीं दर्द कैसा होगा। किस भैया ने जन्माना हर जो मेरी टक्कर फेंक सके मैं वो ठंडी आग नहीं जो जी चाहे सो खेल सके। ये वीरता तुम्हारी सहसो है मैं तरुणाई की भेजा हूँ तुम दैवय करने वाले हो मैं सक्षम स्वयं अकेला हो। बड़ा सुरडेग मारते हो ये लड़की आधी जब आवेगी तो ये तलवार एक क्षण में यमपुरी तुम्हें पहुंचावेगी। रावण जी बड़ा ही सुंदर समय चल रहा है। कन्या का पणे ग्रह संस्कार की पावन वेला है। यदि कन्या के पणे ग्रह संस्कार में कहीं कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो उस कन्या के हृदय की वेदना को केवल वही जानता है जिसके कन्या होती है। एक पिता की वेदना वही समझेगा जिसके कन्या होगी और जिसके कन्या नहीं होगी वो कन्या का दुख नहीं समझेगा। रावण जी मेरे गुरु को धनुषिए मैं उत्तर देने में सक्षम हूं लेकिन मेरे गुरु को धनुषिए सीता से मां का नाता है इससे बैल हाथ जोड़ मस्तक झुका अभी सुतल को जाता है। प्रेमी सज्जन एक बार प्रेम से बोलो जगत गुरु भगवान शंकर की हर हर महादेव। जिस उद्देश्य को लेकर के आज मैं इस मिथिला में आया बाणासुर रूपी बाधा ने मुझे
उस उद्देश्य से भ्रमित कर दिया। अब मुझे पुनः उसी यज्ञ की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ना चाहिए जिसके लिए मैंने अपनी ही नहीं, अपने परिवार की ही नहीं, वरन संपूर्ण राक्षस समुदाय की पूंजी को दांव पर लगाकर विवश किया उसे उस योग से इस योग पर आने के लिए। साधना की अमर ज्योति में यह जीवन सारा जगा दिया, फिर बसी हुई जगदम्ब भवानी मार्ग मुझको दिखा दिया। रक्त ये लिया ऋषियों का और घट मिथिया में गड़ा दिया। उससे जो पुत्री जन्मी थी सीता नाम कहा दिया। वो सीता परम पुनीता है, वो आदि शक्ति जगदम्बा है, जिसकी ये अजब कहानी है, जिसकी ये अद्भुत माया है। तो इस धनुष यज्ञ के आयोजन में आज ब्रह्म भी आया है। तो एक बार सभी भक्त हमारे सहारे उस परमात्मा के दर्शन करें। तुम्हें निहारे हुए बहुत दिन बीत गए, इस मन को मारे हुए बहुत दिन बीत गए। अब यही तस्वीर टांग दो मेरे सीने पर, जिसे उतारे हुए बहुत दिन बीत गए, जिसे उतारे हुए बहुत दिन बीत गए। श्री रावण जी, प्रथम तो मैं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आपके चरणों में शतकोटि वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वीकार करें। आपने अपने यदि कर्तव्य का पालन किया तो रावण को भी भक्त ना मान करके अपने आप को ब्राह्मण कुल का मान करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो हे राघव, सदैव ज्योत्सनावत प्रभुजित रहो। श्री रावण जी, कहे मैं आपके हेतु ही इस पृथ्वी पर आया हूं, श्रवण करें। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहे श्री रावण जी, मैं हेतु तुम्हारे ये 10 कंधर, इस अवनी तले पर ऐसो के सहित ये जन्म ले कर, ये दशरथ का लाल कहाया कुछ दिवस में आसी के मिस उस लंकापुर में आऊंगा और बाणों की सैया ये सुला तुम्हें, ये निज परम धाम पहुंचाऊंगा। और फिर होगा क्या? क्या होगा? इतिहास के पन्ने पन्ने में और यह अमर कथा लिख जाएगी। और सुर नर किन्नर गंधर्व आदि सुचि राम रूप गुण गाएगी। तुम भी सचेत हो लंका पति, स्मरण रहे उद्गारों का, करके यह नाम तुम्हारा स्मरण रहे उद्गारों। आपने कहा
कि मैं हेतु तुम्हारे दस्कंधर। मैंने तो ये सुना कि विप्रधेनु सुर संत हित। अच्छा, इन सबका हित है? हित हाँ हमारे द्वारा है। श्री रावण जी, हित अगर हित है, हित व्यक्ति का तभी होता है जब कोई हेतु होता है, और अगर हेतु नहीं है तो फिर हित भी नहीं है। इसलिए हेतु आप हैं और आपके हेतु कारण ही उनका हित है, संतों का हित है। लेकिन मैंने तो ये जाना है कि अगर व्यक्ति हित मांगे जी तो आप परम हित कर देते हैं। अवश्य। और रावण यदि अत्याचार कर रहा है तो अपने साथ साथ अपने संपूर्ण परिवार का ये कर रहा है कि इनका भी हित हो। और आप हित कर रहे हो, विप्रधेनु सुर संत हित, हित इनका और हेतु माध्यम हमें बनाए हो। तो मैं ये विचार करने लगा कि रावण को आपने नदी समझा और अपने आप को समुद्र, और आपने एक बात कही अमर कथा, तो मैं विचार करने लगा कि नदी से समुंदर की दूरी बहुत है, लेकिन नदियां मिलती कहां हैं? तो मगर इनका मिलना जरूरी बहुत है, मिलती समुंदर में ही। तो नदी से समुंदर की दूरी बहुत है, मगर इनका मिलना जरूरी बहुत है। हमारी तुम्हारी कहानी में है सब कुछ, लेकिन तुम्हारे बिना ये अधूरी बहुत है, तुम्हारे बिना ये अधूरी बहुत है। एक बात और कि ये अमर कथा जब लिखेगी तो इसके पीछे और आगे के भाव कुछ और होंगे। अगर शस्त्र में शक्ति कायम रहेगी तो हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी। कभी भाव मेरे वैरागी बने ना, जैसे आज हमारे भाव हैं ये भाव ना हो। कभी भाव मेरे वैरागी बने ना, यही याचना है, यही प्रार्थना है। तुम चलो चाय ऐसी, तुम चलो चाय ऐसी, कुछ करो काज ऐसे कि दाहिने तुम्हारे भवानी चलेगी। और अगर शस्त्र में शक्ति कायम रहेगी तो हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी। अवश्य। अब तो यह मैं ही चाहता हूं कि अब हमारा और आपका मिलन सीधे रणभूमि में ही होगा। तो मैं भी ये चाहता हूं कि जब आप रणभूमि पर मिले तो आप प्रभु के रूप में ना मिले, क्योंकि यदि आप प्रभु के रूप में मिले तो रावण अपनी चंद्रहास को नहीं चमका पाएगा। मैं चाहता ये हूं कि जब आप रणभूमि पर मिले तो हमारे हाथ में हो चमकती हुई चंद्रहास, आपके हाथ में हो धनुष और बाण। देखूंगा आपके रणकौशल को, दिखाऊंगा अपने बल पौरुष को, तभी तो आपके हाथ से मुक्ति पा करके मैं संपूर्ण राक्षस संप्रदाय का उद्धार आपके ही कर करवाऊंगा। इसलिए अब हमारा और आपका मिलन युद्ध स्थल पर होगा, क्योंकि आपने है कह दिया तो विश्वास मुझको हो गया। और आया था जिस यज्ञ से वो यज्ञ पूरा हो गया। एक बार बैठी हुई भक्त समाज उच्च स्वरों में जय घोष करो, बोलो जगत गुरु भगवान शंकर की। अभी आप लोगों ने सुना श्री राम जी और रावण जी का बहुत ही सुंदर संवाद। अब आप लोग आगे लीला की ओर ध्यान दें। देखिए महाराज श्री जनक जी का करुण विलाप और जनक जी की भूमिका में वर्तमान समय के सर्वश्रेष्ठ जनक अभिनेता हमारे आदरणीय शुक्ला कानपुर महानगर, सुने उनकी वाणी। श्री